जो चाहे निज रूप को तो शब्द ले परख। ऐसा शब्द मिले गुरु से जिससे तुम्हें स्वरूप ज्ञान हो जाए, तब समझो कि अब कल्याण है। और अगर ऐसे शब्द मिल गए जो जपने में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में आते हैं, तो समझ जाना बेड़ा गर्क होने वाला है। अच्छी तरह समझ लेना इस बात को। तो साहिब इसी शब्दों के बारे में समझा रहे हैं कि ये 52 अक्षर का खेल है भाई। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। ये 52 अक्षरों के द्वारा इंसान ने सारी दुनिया के नाम रख डाले। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, प्लेट, चम्मच सब रख डाले। अच्छी बात है, रख दिए, वरना एक चीज मंगाने के लिए 10 मिनट तो कम से कम इशारे करने पड़ते, क्या चाहिए। लेकिन अक्षर रख दिए, नाम रख दिए, अब फटाक से बोलो क्या चाहिए, उसी वक्त हाजिर। प्लेट चाहिए प्लेट बोल दो, ग्लास चाहिए ग्लास बोल दो, कटोरी चाहिए कटोरी बोल दो, जो चाहिए बोलो और वो हाजिर। कितना आसान कर दिया सारा काम। लेकिन दिक्कत कहां करी, जब इन 52 अक्षरों को परमात्मा के पाने के लिए भी यूज किया जाने लगा कि 52 अक्षर जपो परमात्मा पालो, गड़बड़ तब हो गई। क्योंकि 52 अक्षरों से परमात्मा नहीं मिल सकता, मिलेगा ही नहीं। परमात्मा कैसे मिलेगा, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। यानी सार शब्द रूपी परमात्मा उसमें समाना है, तो पहले 52 अक्षरों को समझ लो अच्छी तरह और उनसे दूरी बना लो। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पार। 52 अक्षर जीव आधारा, अगर जीव है तो सारे अक्षर निकल रहे हैं मुंह से। जिस दिन जीव रुक गई, कट गई, ये सारे 52 अक्षर बनने बंद हो जाएंगे। ये सारा 52 का खेल है और इसी 52 के खेल में सारा संसार उलझा पड़ा है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन भावन का करे, अरे कैसे लागे पार। परमात्मा का नाम, वो सतनाम सिमरण करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, 52 अक्षर जप रहे हैं। राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। किसने बनाई ये अक्षर, किसने बनाई ये नाम? जब खोज करोगे तब समझ में आएगा कि इंसान ही है, इस इंसान की ही कलाकृतियां हैं ये। 52 अक्षर इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं और अपने ही अक्षरों को बना के उन्हीं को जप के सोचता है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, कभी नहीं होने वाली। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जोरे आन और सके न अक्षर एक पहचान। उस एक आदि अक्षर को जान नहीं पाया और 52 अक्षर में ऐसा 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 उलझ गया, अब निकलना मुश्किल है। किसी को भी कहो कि तुम क्या जपते हो, मैं राम राम जपता हूं, छोड़ दे। अरे भाई मैं क्यों छोड़ू, भगवान का ही नाम छोड़ दिया तो मैं बचा क्या। तुम क्या जपते हो, मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपता हूं, छोड़ दे। अरे भाई वाहिगुरु छोड़ दिया तो बचा क्या। इसी प्रकार अल्लाहू अल्लाहू जपने वाले अल्लाह नहीं छोड़ सकते, गॉड गॉड जपने वाले गॉड नहीं छोड़ सकते, कबीर कबीर जपने वाले कबीर नहीं छोड़ सकते, सतनाम सतनाम जपने वाले सतनाम नहीं छोड़ सकते। सब 52 में फंसे पड़े। अब करना क्या है, अब असली सतनाम का भेद समझाना है। आखिर सतनाम है क्या, जपना नहीं है कि सतनाम सतनाम जप रहे हो, जपने से मुक्ति होगी, कभी नहीं होगी। सतनाम एक भेद है,
उस भेद को जानना है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो होता है जो सतनाम का भेद बताता है, जपवाता नहीं। इसको अच्छी तरह समझ लो। सतनाम क्या है? सतनाम कोई अक्षर नहीं है, सतनाम जो जीव से बोले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। सतनाम तो उस शब्द की तरफ संकेत है जो बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। अब कोई कहे सच्चा नाम, कौन सा नाम सच्चा है? क्या बोल रहे हो? सच्चा नाम। अरे कौन सा नाम? वो नाम जो बोलना, लिखना, पढ़ना इन तीनों में नहीं आता। और वो नाम कहां है? वो तुम्हारा स्वरूप है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेता है कि सतनाम मेरा ही रूप है, वो कभी सतनाम सतनाम नहीं जपता। और जिसे यही नहीं पता कि सतनाम है क्या, वो बेचारा सारी उम्र सतनाम सतनाम जपता है और जीवन बर्बाद कर लेता है। क्योंकि सतनाम जपने की चीज ही नहीं है, सतनाम तो प्राप्त करने की चीज है। जिसके लिए बोला सतनाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सत्य नाम है सार। जो मैंने शुरू में बोला था कि सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। तो सतनाम क्या है? मेरा निज स्वरूप, वही सतनाम है, वही सबका सार है। उसी को प्राप्त करना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन सब भूले पड़े हैं। कोई मंदिर में भटक रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे, कोई चर्च में जा रहा है, लेकिन कोई खुद में नहीं जा रहा। अगर खुद में चला जाए तो खुदाई हो जाए, लेकिन खुद का भेद ना पता होने के कारण अपनी काया को खुद मान लेता है कि ये खुद है। ये खुद नहीं है मेरे भाई, ये तो एक दिन छोड़ दोगे तुम। ये काया तो एक दिन मिट्टी है, छोड़ दोगे। जो काया को छोड़ेगा वो कौन है? वो हो तुम। उसको जानो। तो क्या है वो? वो हमारा आत्म स्वरूप है, मेरा निज स्वरूप है। जिसके लिए बोला कि आत्म जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। यानी जब तक आत्मा को तुमने नहीं जाना, अपने स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को नहीं पहचाना, तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। तुम जितना मर्जी ढूंढते रहो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मंत्र जप लो, प्राण योग कर लो, प्राण क्रिया कर लो, नाभि पे ध्यान लगा लो, कुछ भी कर लो, जब तक तुम घूम के खुद में नहीं उतरे तब तक खुदा मिलने वाला नहीं है। जिसके लिए साहिब ने समझाया, ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बस यही करना है, जागना ही है बस। बाकी सब पहले से ही मिला हुआ है। कोई गुरु देगा नहीं कि जेब में से निकाल के तुम्हें सतनाम दे दिया कुछ। वो सतनाम तुम ही हो, तुम्हारा ही स्वरूप सतनाम है, लेकिन तुम भूले बैठे हो बस। तो कह रहे भूल के कारण जीव कहाया, भूल की मर्म ना जाना, भूल मिटी गुरु मिले पारखी, पारख पद दिखलाना। साधो देखो ये जग बौराना। सारी दुनिया पागल हो गई है अक्षरों के पीछे। तत्व को कोई जान नहीं रहा, लेकिन तत्वों के नाम के पीछे पागल हुई पड़ी है।
मेरा राम, मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु, मेरा गॉड, नामों को पकड़ के बैठ गए, लेकिन तत्व रूप में उसको नहीं जान पा रहे। क्या है अल्लाह, क्या है गॉड, क्या है राम, क्या है वाहिगुरु, ये नहीं जान पा रहे हैं। अगर ये जान ले तो झगड़ा उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, बोलने पर भी झगड़ा नहीं होता। कोई कहे कि मुझे पानी चाहिए, दुकान पे जाके दुकानदार कहे लो वाटर लो, कोई झगड़ा नहीं। दुकान पे जाके कोई कहे मुझे जल चाहिए, दुकानदार कहे लो नीर लो, कोई झगड़ा नहीं। क्योंकि तत्व को दोनों जानते हैं, लेने वाला भी और देने वाला भी, इसलिए कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन यहां पर झगड़ा क्यों मचता है? क्योंकि ना तो हिंदू जानता है कि राम क्या है, ना मुसलमान जानता है कि अल्लाह है क्या, ना सिख जानता है कि वाहिगुरु क्या है, ना ईसाई जानता है कि गॉड क्या है। इनको पता नहीं है कि अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम एक ही तत्व के नाम हैं। वो एक ही तत्व है, लेकिन वो तत्व है क्या ये नहीं पता किसी को। इतना तो बोलने वाले सुनाई दे जाता है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान, इतना तो समझ में आ जाता है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम है तो गॉड, वाहिगुरु तेरा ही नाम है, लेकिन वो है क्या, है कैसा, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए साहिब ने कहा, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। ये जो आत्मा है यही है सब कुछ, इसी को जानना है। जब लगना चीनोगे आत्म, आत्मा को ही जानना है। परमात्मा तो उस आत्मा में विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। कि आत्मा से राम और राम से आत्मा कभी भिन्न है ही नहीं, जुदा हो ही नहीं सकते। लेकिन ये जीव अवस्था में हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, इसलिए आत्मा परमात्मा हमसे दूर हो जाते हैं। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर भेदी गुरु मिल जाए, भेद बताने वाला मिल जाए, तो वो बहुत पास हो जाते हैं, नहीं तो बहुत 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 दूर है परमात्मा, तुम्हारी सोच से भी परे, इतनी दूर है। तो कह रहे साहिब का घर दूर है, और जैसे पेड़ खजूर ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। ज्ञानी जन के तो बिल्कुल पास में है, उसको तो कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अज्ञानी के लिए वो परमात्मा कभी सतलोक में बैठा होता है, कभी अलग लोक में बैठ जाता है, कभी अनामी लोक में, अगम लोक में बैठ जाता है। अज्ञानी के लिए परमात्मा दूर ही रह जाता है, और ज्ञानी के लिए बिल्कुल पास। तो इस नींद को, अज्ञान की नींद को खत्म करना है और ज्ञान में आ जाना है। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। वो कह रहे हैं जागत रहियो, यानी अपने स्वरूप को समझ लेना, जागते हुए रहना, सो मत जाना। सोने पे क्या आएगा? सपना। यानी अपने आप को काया मत मान लेना, सपने में काया ही दिखाई देती है, ये सपना ही चल रहा है, ये एक सपना चल रहा है। जागृत का सपना अलग और स्वप्न का सपना अलग, दोनों जीवन आप एक ही जीवन में जी रहे हो, दोनों देहों का आनंद आप एक ही जीवन में ले रहे हो। 18 घंटे स्थूल में रहते हो, 6 घंटे सूक्ष्म में रहते हो। सूक्ष्म में चले जाते हो तो कहते हो मैं सपना देख के आया,
और यहां पर जो देख रहे हो उसको कह रहे हो मैं असलियत देख रहा हूं, वो सपना है, ये असलियत है। जबकि ऐसा नहीं है, वो भी एक सपना है और ये भी एक सपना है। ये भी सपने की तरह बीत जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब सारे दिन निकल गए। तो इससे पहले कि सारे दिन निकल जाएं, हमें अपने स्वरूप को जान लेना है, अपने स्वरूप को सिद्ध करना है, स्वरूप ज्ञान में आ जाना है। और एक बार तुम्हें अपना स्वरूप पता लग गया तो तुम दोबारा कभी अज्ञान में आ ही नहीं सकते। शरीर छोड़ते ही तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे। यही परमपिता परमात्मा का मूल ज्ञान है। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई हवन यज्ञ नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कुछ नहीं। केवल अपने स्वरूप को जानना है कि मेरा स्वरूप क्या है, बस इतना समझना है। और जो इतना समझ गया फिर उसके लिए इस जीवन में कुछ शेष बचा ही नहीं समझने के लिए। खेल खत्म, हर चीज समझ में आ जाएगी। तो इसी स्वरूप को जानना है, स्वरूप सिद्ध हो जाना है। गीता में भी यही समझाया गया। अध्याय 3 17वां श्लोक है, अर्जुन जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी गिरजाघर में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद में रमण कर रहा है, वो आत्मा में रमण कर रहा है। उसकी महिमा गाई है गीता में। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेता है वही परमात्मा को जानता है, और जो अपनी आत्मा को भी ना जान पाया, जो सदा उसके साथ है, उसे परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसी को समझना है। तो आत्मा जो सब जानते हैं, सबको पता है आत्मा का नाम, लेकिन किसी को पूछो कि क्या आप आत्मा के स्वरूप को जानते हो? क्या आपने कभी अपनी आत्मा को देखा है? कभी अपनी आत्मा को महसूस किया है? करोड़ों में से कोई चंद हाथ ऊपर होंगे अगर ये सवाल पूछ लिया जाए। वो भी उसके ऊपर होंगे जो किसी न किसी आत्मज्ञानी के सत्संग सुन रहा हो, नहीं तो किसी का नहीं होगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं बार बार कि आत्मज्ञान को जानो, आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है, ये समझाया साहिब ने। लेकिन ये जीव समझ नहीं पाता, ये जीव भ्रमता रहता है। जब तक इसके भ्रम नहीं टूटे तब तक इसकी मुक्ति हो नहीं सकती। भ्रम कब टूटेंगे? जब ये ध्यान विदेही और नाम विदेही दोनों को प्राप्त कर ले। क्या बोला साहिब ने? देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। यानी जब ध्यान विदे और नाम विदे ये दोनों आ जाते हैं तुम्हारे जीवन में, तब जाकर तुम संदेह से दूर हो पाते हो। ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे तो मिटे संदेहा। फिर तुम अपने स्वरूप को प्राप्त करते हो। अब तुम्हारे लिए मौत केवल कपड़े बदलने के समान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक आत्मज्ञानी के लिए मौत मृत्यु नहीं, एक जश्न है, एक आनंद है, जिसका नाम रखा गया है सतचित आनंद। लेकिन लोगों को समझ में आता है कि ये कोई मंत्र है। लोग जपते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। अरे नहीं जपना है, ये जपने वाला खेल नहीं है, ये प्राप्त करने वाला खेल है। उस आनंद को प्राप्त करना है। कौन प्राप्त करेगा?
चित, सत चित, यानी जब सत रूपी परमात्मा में चित्त रूपी जीवात्मा जुड़ जाए तब जो आनंद आता है उसको सत्य चित आनंद कहते हैं। और वही आनंद परम आनंद है जो मृत्यु को भी जश्न बना देता है। जश्न जिसके लिए साहिब कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। आखिर क्या आनंद है? मृत्यु में क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा सोच के भी देखो कि मृत्यु में आनंद है। अरे दुनिया रोती है, गिड़गिड़ाती है,